आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। मासिक अवस्था के समय तो दर्द बना हुआ है ही, लेकिन ये तकलीफ हमें निसंतानता की तरफ भी लेके जा रही है। मैं बात कर रही हूँ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, क्या कारण है और किस वजह से हम इसको इनफर्टिलिटी से रिलेट कर रही हूँ और आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछले 13 वर्षों से डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा इंदौर में कार्यरत हूँ। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, जब हमारे बच्चेदानी की जो अंदर की गद्दी होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम, एंडो का मतलब होता है अंदर और मेट्रियम का मतलब होता है एक लेयर, तो इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि मासिक धर्म के समय ही रक्त के फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है। जब ये गद्दी अपना स्थान छोड़कर, एंडोमेट्रियम अपनी जगह छोड़कर अंदर की लेयर में चली जाए या फिर यूट्रस के बाहर चली जाए, जैसे कि वो ओवरीज में आ जाती है, ट्यूब्स के अंदर आ जाती है या हमारी पेल्विक कैविटी में कहीं भी आ जाती है, इन केसेस को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के जो कॉजेज है, उसमें हमारा बहुत बड़ा कॉज आता है आयुर्वेद के हिसाब से अनियमित दिनचर्या, जीवन शैली का खराब होना, रात को देर से जगना, असमय भोजन करना, जंक फूड, इस सब की वजह से वात प्रकोप होता है और हमारे एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं उपलब्ध होती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण जो कि बहुत स्पष्ट हैं, पेशेंट को पीरियड आने से पहले सीवियर पेन होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स भी पेन बना रहता है। उसके साथ साथ ब्लड में जो क्लॉट्स हैं, क्लॉट्स मतलब ब्लड के थक्के बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उसके अलावा जो दर्द है, वो अगर सीवियरिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा है, एंडोमेट्रियोसिस की एक्चुअल में ग्रेड्स होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अगर फोर्थ ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें हमारी ओवरीज भी इन्वॉल्व हो गई, हमारी ट्यूब्स भी इन्वॉल्व हो गई, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी रहते हैं, उनका एक गुच्छा सा बन जाता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो उस समय जो लक्षण आता है कि मतलब पेशाब जाते समय भी दर्द का अनुभव होता है, और अगर हम साथ संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाते समय भी हमें दर्द होता है। ये एंडोमेट्रियोसिस के टिपिकल सिम्टम्स है। तो एंडोमेट्रियोसिस में सबसे जो प्राइम सिम्टम है वो है पेन। और एंडोमेट्रियोसिस कभी भी एक दिन में बनने वाली बीमारी नहीं है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे तैयार होती है। मेरे पास 12 साल तक की बच्चियां हैं जिनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है और पेन, वो सिर्फ एक पेन ही एक सिम्टम लेके आती है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है तो पेन आपको अलार्म दे रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग इनसाइड, तो आपको वहां पे ध्यान देना है, सोनोग्राफी करानी है और समय रहते ही आपको डॉक्टर के पास जाना है ताकि ये बीमारी बड़ी ना हो जाए। लक्षण के साथ साथ अब हम बात करेंगे चिकित्सा के बारे में। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जब बन जाती है या एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो अधिकतर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है, जिसमें आपको सर्जरी करके वो सिस्ट निकाल दी जाती है या फिर जो ऑर्गन्स आपस में चिपक गए होते हैं तो उनकी एडिनोलाइसिस करके उनको खोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद जब 2 से 3 महीने बाद आपकी साइकिल इरेगुलर होती है या पेन स्टार्ट होता है, जब आप फिर से सोनोग्राफी करते तो आप देखते हैं कि सिस्ट फिर से फॉर्म हो गई है और इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी भी रहती है, क्योंकि सिस्ट फॉर्म रहेंगी तो आपको ओवुलेशन नहीं होगा और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियोटिक के लिए आयुर्वेद में हम वमन चिकित्सा करते हैं। वमन यहाँ पे बहुत रामबाण चिकित्सा है, क्योंकि वमन में हम आपके शरीर में अधिक मात्रा में जो क्लेद उत्पन्न हुआ है, जो आपके ऑर्गन्स को आपस में चिपका रहा है, उसको दूर करते हैं। मात्रा बस्ती और निरूह बस्ती के माध्यम से हम आपके बढ़े हुए वात को कंट्रोल करते हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई एनाल्जेसिक नहीं लेनी पड़ती है और हमारा जो फ्लो है वो नेचुरली हो जाता है। और आयुर्वेद ने बताया कि उत्तर बस्ती के माध्यम से जो आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं हो रही है, जो उबड़ खाबड़ हो जाती है, जो
अनइवन हो जाती है, उसके माध्यम से हम आपकी बच्चेदानी को अच्छा करते, तो ये आपकी इनफर्टिलिटी को भी ठीक करती। अगर बच्चियों में इनफर्टिलिटी की समस्या ना भी है लेकिन दर्द तो है, बाद में तो उन्हें आगे जाके माँ बनना है, तो इसका ध्यान आपको आज ही देना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आयुर्वेद ने बताई गई चिकित्सा, दिनचर्या, आयुर्वेद ने बताए गए हर्ब्स, और बिल्कुल ना भूलने वाली बात है योगा। योगा जरूर आपको करना है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आपको हो रही है, या अगर आपकी बेटी को पेन है पीरियड्स के ड्यूरिंग, तो समय बर्बाद ना करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कॉल करें। धन्यवाद।